रिकॉर्ड ठीक टाइप 1 इलेक्शन का ngate silchinde इलेक्शन ही का परसेंटेज का अलग अलग टाइप की क्वेश्चन योमत उदुन ngate दिका बाचिन ठीक है ना। ओ या तो टाइप 1 हम देख रहे हैं अभी। टाइप 1 ही कचे दुक 2 पर्सन्स कंटेस्टेड इलेक्शंस ठीक है। उसमें से विनिंग कैंडिडेट ला मतलब एक कैंडिडेट ए जरा है, एक कैंडिडेट ए है, एक कैंडिडेट बी है, दो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ा था। देन विनिंग कैंडिडेट सिक्योरिट सम परसेंट 57%। मान के चलो ये विनिंग कैंडिडेट है, इसको कितना परसेंटेज आ गया दी विनिंग कैंडिडेट इन दिव हराई छखन कैंडिडेट इन। तो विनिंग कैंडिडेट ला सम परसेंटेज वोट थो 57% छन दिल सम थो बरगोस 57 और रिमेनिंग पो 43 रिमेनिंग परसेंटेज पो खा थो बरगोस, लेकिन वो हार गया। देखना जेन दो द टोटल वोट्स पुलिट 53% ऑफ टोटल वोट्स पुलिट, जितना टोटल वोट हुआ था उसका 57% इस ए को मिल गया था और रिमेनिंग इसको मिल गया। ओके देखना जरा दो कि जो जीता कौन जीता, ए जीत गया। ए जीता बाई मेजोरिटी ऑफ 4200 वोट्स। देखो बाई ए मेजोरिटी ऑफ 4200 मतलब पोसोंग ए को जो है ज़्यादा वोट है, किसको किससे ज़्यादा है, 20 से ज़्यादा वोट है। ओ या ए को ज़्यादा कितना है 42,000 वोट ज़्यादा है ए को किससे, बी से। इसका मतलब हो गया कि ए जो है वो कितने वोट से जीत गया 42,000 वोट से जीत गया। मतलब कि मान के चलो इन दोनों में डिफरेंस, वोट का डिफरेंस कितना हुआ 42,000 सौदे। ये बंदा इससे 42,000 वोट से जीत गया जरा, मान के चलो इसको 1,000 वोट आ गया तो इसको कितना आना पड़ेगा 43,000, क्योंकि 42,000 तो डिफरेंस हुआ ना। क्लियर समझो बाई ए मेजोरिटी जर बना ए जो विनिंग कैंडिडेट है उसको हराई छखन कैंडिडेट बसे 42,000 वोट ज़्यादा थोपलो उदे मतलब विन बाई ए मेजोरिटी। ठीक है यहाँ तक। अब मुझे बताओ इसको 57% वोट मिला, इसको रिमेनिंग 43% मिल गया। छाना इन दोनों में डिफरेंस कितना है, परसेंटेज में डिफरेंस कितना है बोलो 43% चला 53 चला 14% डिफरेंस समझूँ 14% डिफरेंस है। और वोट कितना है डिफरेंस इन दोनों के बीच में, वोट का डिफरेंस 42,000 वोट का डिफरेंस है, 42,000 का वोट का डिफरेंस है। मतलब क्या हुआ जो 14% है वो कितना बनता है 42,000। ओ या 14% अगर 42,000 बनता है, अगर आपको पूछा है यहाँ पे अलग अलग कैंडिडेट होगा, देखो अगर यहाँ पे आपको टोटल वोट पूछा होता तो हम 100% को निकालना था। ठीक है जितई छखन पुनला मतलब विनिंग कैंडिडेट ए को कितना वोट है जर बना हमको 57% निकालना था। अगर हराई छखन ला टिस्पिन का तो बी को कितना परसेंट आ गया वोट, वो 43% वोट निकालना था। हमें ये डाटा दिया हुआ है कि नहीं है। हमें बोला है 14% अगर 14% जो है डिफरेंस वो कितना होता है वोट्स में 42,000 वोट्स बनता है। छाना टोटल नंबर ऑफ वोट्स पुलिट लो मीन्स की टोटल नंबर ऑफ वोट्स पूछी 100% छरगुज दे मीन्स हमें 100% जो वोट्स है वो कितना है वो निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 14% अगर 42,000 होता है तो 100% मान लो x होता है, तो अब इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 14 इक्वल टू 42,000 डिवाइड इंटू 100 हुआ नहीं। ओ या अब देखो 7 इक्कीस 7 दूनी 14 7 6 42 2 इक्कीस 2 2 तिया 6 छाना x कितना हुआ 3 1 2 3 और ये 2 0 4 5 मीन्स की 3 लाख वोट्स टोटल हुए हैं। तो ये हमारा 100% हुआ टोटल वोट्स। ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या निकाला टोटल वोट्स निकाला। अगर इसी जगह यहाँ पे टोटल वोट्स पूछा था इसलिए हमने टोटल वोट्स निकाला। अगर यहाँ पे ये पूछता कि जो विनिंग कैंडिडेट है ए मतलब जो कैंडिडेट जीता है उसको कितने वोट्स मिला जसपिन्ना का, तो इधर हम 100 की जगह क्या लिखता
57% लिखता और उसका हमें वैल्यू निकालना था, तो यही क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू निकाल सकता था। इसी तरह यहाँ पे अगर हराई छकन कैंडिडेट लचाम वोट थोप जरना का, तो हम इधर उसका परसेंटेज लिखना था, 43% इस लिखना था, इसको हटा के फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते उसका वैल्यू मिलना था। तो इसमें क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस में आपको कुछ परसेंटेज और उसके रिलेटेड वैल्यू दिया होगा, उसी को यूज़ करके हमें जो भी परसेंटेज पूछेगा वो निकालना होता है। क्लियर स्वा? तो ये जब दो कैंडिडेट्स होता है तो ये हमारा टाइप 1 वाला क्वेश्चन हो गया। अब आ जाओ दूसरा टाइप पे। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा टाइप पे। इसमें भी क्या है, दो कैंडिडेट्स के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, दो कैंडिडेट्स के बारे में। तो इसमें बोल रहे देखो, एक कैंडिडेट ए है और एक कैंडिडेट क्या है, बी है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक कैंडिडेट को कितना परसेंट वोट मिला, 40% वोट मिला। एंड ऑफ द वोट्स 40% ऑफ टोटल वोट्स मिला इस कैंडिडेट को, बट डिफीटेड लो, ये हार गया। लो भाई कितने वोट से, 298 वोट से हार गया। बाई ओनली अदर कैंडिडेट, एक दूसरा कैंडिडेट था, उससे वो कितने वोट से हार गया, 298 वोट से हार गया। मीन्स कि जो बी है उसको 298 वोट ज़्यादा आ गया। देन अटिंदुक फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो यहाँ पे क्या दिया है, मान के चलो एक बी को 40% वोट आ गया, तो ए को कितना आना पड़ेगा, 60%। ऑटोमेटिकली रिमेनिंग को एल अछार गोस। उसके बाद बोलता है ये हार गया, लो ये हार गया, ये जीत गया। अब मुझे बताओ इन दोनों में परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, 20% डिफरेंस है। और ये जो 20% वोट्स में कितना बन रहा है, इनमें वोट्स में कितना, इन दोनों का वोट्स में डिफरेंस कितना था, वोट्स में डिफरेंस है 298। इसका मतलब क्या हुआ, जो 20% है वो 298 बनता है। तो हमें क्या पूछा जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स। टोटल नंबर ऑफ वोट्स क्या होता है, 100%, वो क्या होगा, x होगा। तो इसको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। तो ये एक हो गया टाइप 2। ये से दोनों सेम था। उसमें क्या था, इस वाले क्वेश्चन में आपको विनर का दिया हुआ था, जो जीता हुआ कैंडिडेट उसका परसेंटेज दिया था। इसमें आपको जो हार गया है उसका परसेंटेज दिया हुआ था, बाकी सब सेम था। यह अफसोस है। इस केस में क्या है, देखो इस केस में तीन कैंडिडेट्स हैं, है कि नहीं। ओ या इसमें 3 कैंडिडेट्स है, तो हम यहाँ पे ए बी और सी रखेंगे। अब फर्स्ट कैंडिडेट को कितना परसेंट वोट मिलता है, 40% वोट्स मिलता है। फर्स्ट को मिलता है 40%, सेकंड को मिलता है 36%। सेकंड को कितना मिलता है, 36%। तो 40% प्लस 36 सामसों 40 प्लस 76 छना रिमेनिंग सामसों 24% बच गया। वह टोटल 100% छाड़ कुछ दे, इसको 40 मिला, इसको 36 मिला, तो इन दोनों का बनता है 76। तो रिमेनिंग 24 सी को मिल गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर बोलता है इफ़ टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल इट वेयर 36,000, मीन्स कि 100% वोट टोटल हुआ। टोटल वोट को हम 100% लिखते हैं कि नहीं, वो है 36,000। टोटल वोट्स अगर 36,000 है, फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स गॉट बाय द थर्ड कैंडिडेट को कितना मिला, 24। तो हमको 24% इक्वल टू एक्स करना है। इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर इसको मैं क्रॉस करूँगा तो x इंटू 100 इक्वल टू 3600 इंटू 24 हुआ ना। तो 1 0 2 0 कैंसिल, 1 0 2 0 कैंसिल, x इक्वल टू 360 इंटू 24। तो इसको सॉल्व करोगे तो वो आंसर आ जाएगा। ओ यार एकदम बेसिक होते हैं क्वेश्चन। तो P4 हो गया। अब इसमें देखो, इस केस में क्या है, इनवैलिड वोट्स का कंसेप्ट है यहाँ पे, इनवैलिड वोट्स। अब पहले चीज हाथ पिन, 2 कैंडिडेट्स होते थे ए बी, एक को इतना मिलता था, एक को फिर रिमेनिंग मिलता था, तो इजी था। इसमें क्या हो रहा है, 2 कैंडिडेट्स से लो, ए और बी कैंडिडेट से लो। 10% ऑफ द वोट्स कास्ट आर इनवैलिड, मतलब टोटल वोट कितने हैं, जो भी है उसका
90% वैलिड वोट है ना, तो वैलिड वैलिड वोट कितना हुआ, 90% ऑफ टोटल वोट्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 90/100 ऑफ टोटल वोट। इसको मैं 9/10 ऑफ टोटल वोट लिख सकता हूँ। तो ये हमारे टोटल वैलिड वोट हो गए। क्योंकि लास्ट एक चिट्ठी से दुख, टोटल वोट कितना कास्ट हुआ था ज़रा चिट्ठी से दुख दे, मतलब हमको लास्ट में ये टीवी निकालना है, टोटल वोट्स निकालना है। तो हमें यहाँ पे वैलिड वोट पता चला, वैलिड वोट इक्वल टू 9/10 ऑफ टोटल वोट हो गया। देखा ना ज़रा दुख, invalid, the winner gets 70% of the valid votes and defeated the loser by 1800 votes। विनर को कितना आ गया, ओ यार, इसको आप दो तरीक़ों से भी कर सकते हो। एक तरीके से हम ऐसे जो बेसिक करते थे पहले, देखो वैलिड वोट, अगर यहाँ पे मैं वैलिड वोट कर ले लूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो विनर को आया 70% आया, तो इसको हराई छखन लताम सोंग 30% सोंग, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 40% हुआ। और ये लूज़र लूज़ हुआ बाई इतने वोट से, मतलब कि डिफरेंस ऑफ वोट कितना है, 1800 40% हो गया। ये जो मैं ये वैलिड वोट की बात कर रहा हूँ, ये सब वैलिड वोट है कि नहीं है। ओ या अब इधर 40% 1800 हो गया, तो हम 100% इक्वल टू एक्स भाना, ये एक्स हमें क्या दे देगा, वैलिड वोट्स देगा ना। ओ ये तो ये हम वी लिखेंगे, टोटल वैलिड वोट्स कितने हुए, इसको हम क्रॉस करेंगे, तो वैलिड वोट इंटू 40 इक्वल टू 1800 इंटू 100 सो, ये और ये कैंसिल हुआ, या सीधा सॉरी ये कैंसिल करो, 4 1 4 4 25 जा 100 हो जाता है छाना। वैलिड वोट इक्वल टू 180 इंटू 25 हुआ नहीं हुआ, ओ या, लेकिन हमको क्या निकालना है, टोटल वोट्स, टोटल वोट। अब मुझे बताओ टोटल वोट वैलिड वोट कितना होता है, 10% वोट इनवैलिड छाना, वैलिड वोट क्या हुआ, ओ या 90% ऑफ टोटल वोट हुआ ना, तो यहाँ पे 90% ऑफ टोटल वोट हो गया वैलिड वोट। तो यहाँ पे इसी को हम यूज़ करके ऐसे भी कर सकते हैं, वैलिड वोट जगह का 180 इंटू 25 ट्रांसफर इंटू 10 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू टोटल वोट हो गया। 9 1 9 9 दूनी 1800 छाना 20 इंटू 25 इंटू 10 10 छाना 25 दूनी साम छात 50 50 1 2 1 2 नहीं इसमें ओ है वही हुआ ना, तो टोटल वोट कितना हुआ 5000। सोमा सुन ओ है इधर वैलिड वोट, इसी को इधर वैलिड वोट इन द वैलिड वोट 90% ऑफ टोटल वोट छात्र मिछात 190 अपॉन 100 टन 0 न 0 कट छन 9/10 सो दे। ओ इतना, अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो 180 इंटू 25 वैलिड वोट वैल्यू इन दे 9/10, ये तो हमको वैलिड वोट, देखो छोड़ो इसको, वैलिड वोट इतना मिला, 100% वैलिड वोट थोप हम थोप, हाँ। अब हमारा बोलता है कि वैलिड वोट कितना है, वैलिड वोट इक्वल टू 90% ऑफ टोटल वोट, वो वैलिड है। वो वैलिड वोट जगह का 125 जक्स खुरी जगह का दीव खुरी जगह का जक्स 90% ऑफ टोटल वोट। ओ या इसी को इसको कैंसिल किया मैंने, 9 1 9 9 दूनी 18 5 1 5 25 दूनी 50 सोंग दी 0 ना दी 0 दी कहीं उस पर 5000 यूँ दे। ओ या इसी को अब दूसरा तरीके से करेंगे, देखो टोटल वोट हमें कुछ है जो भी है, वैलिड वोट कितना है 90% है नहीं, ओ या 90%, और हमको 90 इधर देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 40% ऑफ वैलिड वोट इन हमें दू,
ओ या ngata the 40% of valid vote value तांस होता है 40% ऑफ वैलिड वोट का हमको इधर 40% दिया हुआ है ना, ये 40% वैलिड वोट है। ओ या अब उसी को हम ऐसे भी करेंगे, देखो टोटल वोट का 90% मीन्स 90/100 सो ये हमारा वैलिड वोट हुआ कि नहीं हुआ, वैलिड वोट्स। अब इस वैलिड वोट का 40% कितना होता है 1800, वही लिखा है ना यहाँ पे, देखो टोटल वोट का 10% इनवैलिड छाना 90% पर वैलिड सो मासूम ओ या ngati di kaltude। अब यहाँ पे देखो, इसको समझो अच्छे से। अब यहाँ पे 90% सो, अब यहाँ पे टोटल वोट था हमारे पास था उसका 90% वैलिड वोट हुआ कि नहीं हुआ, ओ या अब इस 90 का 40% दी हुई ना, मैंने 40% क्या है इक्वल टू 1800 दिखता दे 40% इक्वल टू 1800 तो ओ या अब इसी को सॉल्व करोगे तो भी यहाँ पे भी आपको 5000 मिलेगा। देखो 9 इकाई 9, 9 दूनी 18 सोमसुम 4 इकाई 4, 4 पंजे 20 दी जीरो खुरी जगह का लूज दे, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जा रहे हो। देखो देखो टोटल वोट जो पिन 100 टोटल वोट, इसमें से 90% क्या है वैलिड वोट है, वैलिड वोट। उस वैलिड वोट का 40% हमको दिया हुआ है, 40% इक्वल टू सम दो 1800 सो दे, क्योंकि वैलिड वोट का 70% इसको मिला, 30% इसको मिला, तो डिफरेंस कितना हुआ 40%। वो 40% की वैल्यू सम होता 1800 हुआ कि नहीं। ओ या अब इसको सॉल्व करो, आप देखो 0 1 0 1 कैंसिल, 0 1 0 1 कैंसिल, सो 9 इकाई 9, 9 दूनी 18 छाना 0 0 खुरी जाके कजाक नातेस देखा ना, 4 इकाई 4, 4 पंजे 20 तो दिया 50 दूसरा और यदि 100 पुदी का मल्टीप्लाई बना टोटल वोट इक्वल टू था मोस 5000 मोस। ओ या असल में एग्ज़ाम में इस मेथड से करना है, यहाँ पे तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ये सारा कुछ लिखा था यार। क्लियर सो आदि ओके। अब इस पे मैं डायरेक्ट मेथड पे आऊँगा, ठीक है। देखो टोटल वोटर्स था, टोटल वोटर्स जो भी था क्योंकि हमको लास्ट में क्या पूछे, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स पूछा हुआ है नहीं, ओ इसलिए हम यहाँ टोटल वोटर्स बोल रहे। टोटल वोटर्स में से 8% ने वोट नहीं दिया, 8% ने वोट नहीं दिया तो कितनों ने वोट दिया फिर 92% ने वोट दिया। ओ या तो 92% ने वोट दिया कि नहीं दिया, टोटल वोटर्स में से 92% ने वोट दिया, तो इतने वोट्स हुए कि नहीं हुए, ओ या इतना वोट हुआ। इसमें से देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, लो 2 कैंडिडेट था, ए कैंडिडेट था और बी कैंडिडेट था। द विनर ऑब्टेन्ड 48% ऑफ द टोटल वोट्स, डिफीटेड अदर पर्सन बाई 1100। अब यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है, देखो यहाँ पे टोटल वोट्स का दिया हुआ है, टोटल वोट्स का दिया हुआ है, तो टोटल वोट्स कितने हुए, इतने हुए ना, टोटल वोट दे यूज दे दी वोटर अलग इन, वोटर्स अलग इन, वोटर्स को हम अलग से वी लिखते हैं, इसको हम टोटल वोट्स नहीं लिखेंगे, इसको देखो इसको मैं यहाँ पे रेड, ये टोटल वोटर्स वी थे, उसमें से 92% ने वोट दिया था, तो टोटल वोट ये पूरा हुआ कि नहीं हुआ। ओ या द विनर by obtained 48% of the total votes, defeated his contestant by 1100 votes। तो विनर को जो है 48% वोट आ गया, एक सेकेंड, द विनर by obtaining 48% of the votes, अब देखो 48% ऑफ द टोटल वोट्स,
क्या मैं उमा, देखो टोटल वोट 100% था नहीं था, उसमें से 8% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, वो या 48% ने वोट किसको दिया, ए को दिया। तो बाकी कितने बचे बोलो, 48 + 8 साम छात 56 हों दे, 56 अंदर रिमेनिंग साम 44% ने किसको वोट दिया, बी को वोट किया। सही बात है। ओ या अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4% का। द विनर ऑब्टेन्ड 48 ऑफ द टोटल वोट डिफीटेड हिज कंटेस्टेंट्स बाई 1100 वोट्स, और इसने 1100 वोट इसको ज़्यादा आ गया। ठीक है, तो 4% अगर लेकिन ये 4% उसका है ना, ये 4% है टोटल वोट्स का नहीं, इसमें थोड़ा दिक्कत आ गई, इसमें दिक्कत आ गई। देखो 4% इतना है, तो इसमें टोटल क्या पूछा है, 100%। ठीक है, ठीक है। अब इसमें 4% आता है, इसमें ये करना ही नहीं है, इसमें ये वाला करना ही नहीं है, छोड़ो। इसमें क्या पूछा है, टोटल वोट पूछा है कि नहीं पूछा है। ओ यहाँ पे अगर वैलिड वोट पूछता तो हमको ये निकालना था। तो यहाँ पे देखो 4% कितना बन रहा है, 1100। तो हमारे को टोटल वोटर्स कितना था, 100% इक्वल टू 21। अगर वैलिड या उसमें से 8 वोटर्स ने तो वोट ही नहीं दिया था ना, लेकिन हमको फिर भी टोटल नंबर ऑफ वोटर्स से दुख वोट्स से मेंदुक वोटर सामने उत्पिन, अगर टोटल वोट्स कितना पड़ा था जसपिन का, तो हम यहाँ पे 100 नहीं लिखता, यहाँ पे हम लिखता 92% इक्वल टू x करके निकालना था। लेकिन हमको यहाँ पे क्या पूछा है, टोटल वोटर्स है ना। वोटर तो ये लोग भी थे जिन्होंने वोट नहीं किया, वोटर तो था ना। दसंग आता है इसका सिलेक्शन माता ना वोटर इन अमेन इन दे ओ या उदे हिसाब के फिंक्शन दे दियो। अब दी क्वेश्चन पिकल, तो इस क्वेश्चन में देखो या इस क्वेश्चन में क्या है, इनवैलिड वोट का कंसेप्ट फिर से है, इनवैलिड है ना, इनवैलिड यहाँ पे भी है। देखो असेंबली इलेक्शन वालों इन कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। ठीक है, ओके। 2% वोट्स क्या हुआ, इनवैलिड हुआ। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इतना है, कितना वोटर्स अगर इतना है, तो देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पुल इट इन द फेवर ऑफ द कैंडिडेट लो। देखो टोटल वोटर्स कितना है, अब जो भी है, देखो अब हम क्या करेंगे, टोटल वोटर कितना है जो भी है, उसका 2% इनवैलिड हुआ नहीं हुआ, 2% टोटल वोटर्स तो 100 है ना, जो भी है 100 है जनाया। चलो यहाँ पे हम नंबर लेके चलेंगे। देखो टोटल वोटर्स था 104,000 वोटर्स है नहीं है, उसमें से 2% इनवैलिड छाना, कितना परसेंटेज वैलिड हुआ, 98% वैलिड हुआ। तो ये वैलिड वोट्स हुआ कि नहीं हो गया, ये हमारा वैलिड वोट्स हुआ। ओ या उसके बाद पूछता है एक कैंडिडेट को कितना परसेंटेज वोट मिला, 55% वोट मिला। तो 55 इस वैलिड वोट का 55% किसको मिला, ए को मिला। देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल इट इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट, तो यही निकालना है ना, इस कैंडिडेट में इतने वोट मिले कि नहीं मिले, ए को कितना वोट मिला, वहीं अब इसको सॉल्व करोगे तो जो भी आंसर आएगा वही आंसर होगा। या ओ या इसका 55% ए को मिला नहीं मिला। अब ए को जो मिला, अब इसको आपने सॉल्व करना है, तो टोटल ए को कितने वोट्स मिले वो यही होगा। ओ या क्लियर सो आती पॉइंट पो। पहले हमने टोटल वोट देखा, उसमें से 2% इनवैलिड छाना का, तो 98% उसका वैलिड वोट्स हुआ। वह उस वैलिड वोट्स में से 5% जो है 55% ए को मिला। ओ या तो यही हमारा पूरा इक्वेशन बनता है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा।
अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता जो हार गया कैंडिडेट उसको कितना परसेंटेज वोट मिला जसपिन्ना, हमारे पास टोटल तो 1400 है, उसका 98% तो वैलिड वोट हुआ। तो ये हमारा देखो, ये हमारा टोटल वोट्स हुआ, ये हमारा वैलिड वोट्स हुआ। इसका हमारा 45% मिला था किसको, बी को, तो वो क्या हो गया 45/100। तो ये किसको मिलता था, बी को, तो बी को इतने वोट्स मिल गए, ए को इतने मिले, बी को इतने मिले। चोकफी माइंची ना ओ या कंसेप्ट वो उस दे इस तरह क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना था, देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। हाउ मैनी वोट्स डिड द विनर गेट, विनर को कितने वोट्स मिला वो निकालना था। हमको क्या दिया है 7% वोट्स इनवैलिड दिया हुआ है, ठीक है। 35% एक कैंडिडेट को मिला वैलिड वोट्स में से, तो रिमेनिंग 65 दूसरे को मिला होगा, है ना। देखो ए को अगर 35% मिला है वैलिड वोट्स में, तो बी को कितना मिला होगा 65% मिला होगा, और ये जीत गया। तो हमको क्या निकालना है, बी को कितना वोट आया जरिटी से दुआ ओ, या हमको निकालना है वैलिड वोट का 65% कितना होता है वो निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो टोटल वोट्स वेयर इतना, टोटल वोट्स कितना है 14,000 टोटल वोट्स है, ये क्या है टोटल वोट्स है। अब टोटल वोट्स में से इनवैलिड कितना है 7%, 7% इनवैलिड छाना वैलिड साम छाड़गोस ओ 93% वैलिड छाड़गोस, मीन्स की 93% पोसों, इसका 93% वैलिड है। तो ये हमारा वैलिड वोट्स हुआ कि नहीं हुआ इतना ओ या। अब वैलिड वोट्स में से बी को कितना वैलिड वोट मिला 65 ओ या, हमको वही निकालना है, इसको 65 वैलिड वोट्स मिला, तो इसका 65 वैलिड वोट क्या होता है यही निकालना है। इसको आप सॉल्व करोगे तो इस क्वेश्चन में 3000 का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ओ या ये 3000 का ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़, अगर आपको आंसर सीधे इसी से आंसर आ रहा है तो 3000 को क्यों ही यूज़ करेंगे हम। तासीनिया जसुगा ये आपको इसलिए दिया है क्योंकि इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा बहुत, क्योंकि एंड का आपको आंसर निकालना है भाई। आंसर अगर आपको एक लाइन में आता है तो आप बाकी सबको इग्नोर करो ना, है कि नहीं। ओ या अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या आएगा, देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे या हम इधर इधर जाएंगे, देखो हम इसको ले लेंगे सिर्फ, ये हमारा वैलिड वोट हुआ कि नहीं हुआ, वैलिड वोट हमारा हुआ 14,000 इंटू 93/100 हमारा वैलिड वोट्स हुआ। तो ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल छाना 140 इंटू 93। इसको अगर हम वो करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 0 3 चौके 12 2 केरी 1 3 1 3 4 9 0 0 9 चौके 36 का 6 केरी 3 9 1 9 तो 3 10 11 12 सोमसोंग। तो ये हुआ 0 2 6 4 10 1 2 तो 1 3 1। तो इतना हमारा टोटल वैलिड वोट हुआ कि नहीं हुआ बोलो ओ या। अब मुझे बताओ वैलिड वोट का 10% पुती हुई नमेन 10% इंटू 6 बनाना था 60% थोपची ना, क्योंकि हमारा विनर को तो 65% है ना, तो हम पहले 60 निकालेंगे, 60 बना। अब इसको मैं यहाँ पे अलग से करूँगा 1302 इंटू 6 बाना सामने उन्दुक 6 दूनी 12 का 2 केरी 1 6 0 0 तो 1 6 तिया 18 1 6 के 6 7। नहीं ये गलत किया मैंने, $7,800 कुछ हमारा 60% आ रहा है कि नहीं आ रहा है, %5 होगा तो ये लगभग 79 से ऊपर ही आ रहा है ना। 60% पुखरा 7,000 छाना का तो जहाँ आंसर तम होगा, बाकी सब तो उससे नीचे आ रहे हैं ओ या, तो उसका आंसर वहीं कर देना है या। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो आप, ठीक है ध्यान से। तो एन इलेक्शन 15% इनवैलिड वोट्स हुआ लो, ठीक है 40% ऑफ द वैलिड वोट्स वेर सिक्योर्ड बाय वन कैंडिडेट, एक कैंडिडेट को 45% वोट्स आ गया।
इफ़ टोटल वोट्स अगर इतना था तो हाउ मनी वोट्स डिड द कैंडिडेट सिक्योर। ओ या, तो इस कैंडिडेट को कितना परसेंट वोट आया, 45% ऑफ वैलिड वोट्स आ गया। तो सिंपल लिख दे, टोटल वोट कितना है बोलो, 8000 टोटल वोट्स थे, उसमें से कितना परसेंट इनवैलिड हुआ, 15%। तो वैलिड सम छरगोज ओ या, तो 85% टोटल वोट्स का वैलिड हुआ। इतना वैलिड हुआ कि नहीं, ये वैलिड वोट्स हुआ, उसका 45% इस कैंडिडेट को मिला है। तो इसको कितना मिला, इसका 45%। बस इसको सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा। या जैसे कि 1 2 कैंसल, 1 2 कैंसल, हाँ इसका या 1 कैंसल 1 कैंसल, बस 5 दूनी 10, 5 नी में 45, 2 1 2, 2 चौके 8। तो ये क्या बन गया, 4 इंटू 85 इंटू 9 सॉन्ग। ओ या 85, जैसे कि 85 इंटू 4 बनाता हूँ तो 5 चौके 20, 2 8 चौके 32, 33 34। अब इसको सीधे इजीली आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, देखो 340 अगर 10 से करता तो मैं 3400 आ जाता, इससे माइनस 340 करूँगा तो 314 कुछ आना चाहिए, ये आना चाहिए 3060 नो समोस 340 इंटू 9 सौ मसूँ 9 0 0, 9 चौके 36 का 6 के रेन 3, 9 तिया 27, 27 28 29 30, तो 3060 सुआ 3060। कितना सिंपल है। ओ या आपने कुछ नहीं करना था, ओ 36 बन योचे मैंने आपको बस टोटल वोट्स दिया है, उसका वैलिड वोट इतना बनता है, उसके बाद उस वैलिड वोट का 45% इसको मिला था, इतना बनता है। तो इसको आपने कैलकुलेट करना था, तो इसका सीधे आंसर आ जाता। सिंपल दुख पिंदे दी ना। अब इस वाले को देखो, इसमें क्या बोल रहा है, देखो इन एन इलेक्शन लो 3 कैंडिडेट्स है लो, ठीक है, ए बी सी एक्स वाई जेड ट्रांस दूंगा तो ए बी सी जरूरत पे, चलो एक्स वाई जेड ही ले लो सीधा, एक्स वाई जेड। 5% ऑफ द वोट्स आर इनवैलिड लो, ठीक है, एक्स गॉट 30%, वाई गॉट 40%, जेड गॉट, एंड द विनर गॉट 2000 मोर देन द वोट्स देन द लीस्ट वन गॉट, ठीक है। देखो एक्स को कितना मिला 30%, वाई को कितना मिला 40%, ठीक है ना, और जेड को कितना मिला 30%, ठीक है। अब इनमें से विनर कौन है, वाई, और सबसे कम वोट किसको मिला, एक्स और जेड को इक्वल मिला, तो इसको ले लो। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है 10% का। अब ये 10% का हमको ज़रूरत नहीं है, देखो इसमें क्या पूछा है, टोटल वोट्स इतना था तो विनर को कितने वोट्स मिला लो, विनर को सम परसेंटेज थोपसुक 40% ऑफ वैलिड वोट्स का 40% मिला है, इन मीन। अब देखो टोटल वोट कितना है 20,000 टोटल वोट है, उसमें से कितना परसेंटेज इनवैलिड है 5 चलो वैलिड सम 95%। ओह या, तो ये हमारा टोटल वैलिड वोट हुआ कि नहीं हुआ, ओह वैलिड वोट हुआ। तो इसमें से जो विनर है उसको कितना मिला 40%, तो इसका 40% मिला विनर को। बस इसी को सॉल्व करना था, 1 2 3 4, 1 2 3 4 छाना 4 दूनी 8, तो 80 इंटू 95। तो इसको अगर हम इंटू 8 करेंगे, इसको ज़ीरो को अलग से रखो तो जद्दी 2 दिक्कत है, देखो 20,000 टोटल वोट था, उसका 5% इनवैलिड छाना 95% क्या हुआ वैलिड वोट हुआ। उस वैलिड वोट का 40% किसको मिला, जीतने वाले कैंडिडेट को 40% मिला। छाना दिकल तो दे 1 2 3 4 कैंसल सो, 1 2 3 4 कैंसल सो समझो 4 इंटू 2 सो 8, 95 इंटू 8 जो है जीरो होगा तो साइड की जगह दे अलग बस है, 8 5 40 4, 8 नी में 72 4 76, 1 0 छा 76 दूंगा, 8 5 40, 8 नी में 72,
72 छाना 73 54, तो ये 76 होगा आंसर इसका, ये आएगा 75। ओ ये 76 छाना, ओ ये लगभग वही होगा, थोड़ा सा टाइपो रुक पाया। सही है कि नहीं है? तो इसका मैं आंसर देखता हूँ कितना है ज़रे। 30% क्वेश्चन सर्च बिते, ये सर्च बसंगर ए पी का